नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर। अच्छी खबर देखने के लिए मिली है छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक जो आदेश है वो जारी हो चुका है। साथ ही अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग के बारे में 36,590 विद्यालय आवंटन और साथ ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची को लेकर 1 बाय 1 सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। आज ही ज्वाइन करें, लिंक इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर आपको मिलेगा संपूर्ण रिवीजन सीटेट 2021 के लिए। 4 जनवरी से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर बात करें हिंदी, मैथमेटिक्स, सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, साथ ही इंग्लिश, संस्कृत और साइंस के सभी जो टीचर्स हैं वो मिल जाएंगे, टॉप एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके IRGTET कोड का इस्तेमाल कर। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट IRGTET कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए IRGTET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि पुराना विज्ञापन निरस्त हो चुका है। नए विज्ञापन के लिए लगातार जो मांगे वो की जा रही है, अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पे एक बैठक है, बैठक के अंदर फैसला लिया जाएगा किस प्रकार जो विज्ञापन है वो निकलवाना है, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं विज्ञापन के ऊपर कुंडी मार ली गई है। अब कब तक वो विज्ञापन देंगे, बार बार नया हफ्ता देखने के लिए मिलता है। कभी ये कहा जाता है जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर होगा, और उसी के अंदर इस विज्ञापन के बारे में बैठक में फैसला होने वाला है। जो भी चीजें स्पष्ट होती हैं आप सभी के सामने रखी जाएंगी, लेकिन आज की जो बैठक होगी अभ्यर्थियों की वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उसी के बाद में आगे की रणनीति स्पष्ट होगी, क्योंकि इससे पहले जो प्रदर्शन किया गया था उसके अंदर अध्यक्ष के साथ में मुलाकात ना होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान है, क्योंकि अभी तक विज्ञापन के बारे में कोई भी सटीक जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बैठक होने वाली, जो भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन अच्छी खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएगा, साथ में शेयर कर दिया गया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं 69,000 को लेकर तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ दिव्यांग अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ संशोधन वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, और भी तमाम जानकारियां आप सभी को मिल ही रही हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में तमाम सवाल रहते हैं, और यहाँ से आप सभी के सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उसी प्रकार मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ को समझने का सभी प्रयास करें जो विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, या फिर संशोधन का इंतजार करें, या फिर थर्ड काउंसलिंग का। उसके बाद में सभी आधिकारिक सूचना मैं आप सभी को दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय समय पर हमारी तरफ से आपको जानकारी दी जाती है, सचिव के साथ में जो मुलाकात होती है वो भी आपको बता दिया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी रहती भी आप सभी जानते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता है ही नहीं है। लेकिन संशोधन वाले अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं सर क्या चल रहा है, मैंने उनको बताया धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से फैसला नहीं हुआ है, इतना समय क्यों लग रहा है, इसके बारे में जवाब शासन भी दे सकता है। लेकिन ऐसे में आप सभी को याद होगा इस प्रकार के 2 नोटिस जारी हुए थे जिन पे कोई सिग्नेचर नहीं था। पहला ये था सीटों की संख्या वाला, दूसरा ये था संशोधन वाला। और जब संशोधन को लेकर जारी हुआ मैंने ये भी कहा था कि दोनों के डाटा मांगे गए हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी के मन में पहला सवाल ये था कि कहीं फेक तो नहीं है, ये भी मैंने आप सभी को बताया बिल्कुल भी नहीं है। जब ये दोनों जारी हुए तो अभ्यर्थी के मन में सवाल था कि विद्यालय आवंटन कब होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों की प्रक्रियाएं चल रही है, मतलब जब तक संशोधन वाली प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक विद्यालय आवंटन रुका रहेगा। सीटों की संख्या से कोई मतलब नहीं है विद्यालय आवंटन का, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ में रिलेट करती हैं। लेकिन जो हम आप सभी को बताते हैं पूरे तरीके से सटीक निकलता है। बताना चाहूँगा
कुछ इस प्रकार का ही डाटा यहाँ पे मांगा गया था। कौन कौन से अभ्यर्थी किस किस के नियुक्ति पत्र रोके गए आप सभी को पता होगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट था, लेकिन नीचे आप सभी के सामने अब आ जाता है बेसिक शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर, मतलब पूरे तरीके से आधिकारिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे शासन की तरफ से सिंपल वे में मांगा गया था। मतलब ये है कि संशोधनों को लेकर अभी भी फैसला हो रहा है। तो दो सवालों के जवाब होते हैं, पहला संशोधन वाले जो अभ्यर्थी परेशान है, दूसरा वो जो विद्यालय आवंटन को लेकर परेशान है, उनका मामला जो रुका है वो इसी वजह से रुका हुआ है। अभी एक सूचना भी आप सभी को दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि इन अभ्यर्थियों के यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोके गए हैं, क्योंकि अभी आप सभी को पता है शासन की तरफ से कहा गया था कि जो भी फैसला होगा वो हम ही करेंगे। उसी क्रम में गुडांग को लेकर जो मामला है वो देखने के लिए मिल रहा है। 5 अभ्यर्थियों के नाम है। ये नोटिफिकेशन फिरोजाबाद का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 26/2020 का नोटिफिकेशन है, इससे पहले जारी हुआ था। तो ऐसे में ये जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे रखी थी कि जो संशोधन वाले अभ्यर्थी परेशान है, शासन का इंतजार करिए जब तक फैसला नहीं हो जाता, और जो विद्यालय आवंटन वाले हैं वो भी इंतजार करें जब तक संशोधन नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक सबका एक साथ संशोधन हो जाएगा उसके बाद में आपको एक साथ विद्यालय आवंटन करवाए जाएंगे। तो ऐसे में दोनों अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब यहाँ से मिल जाते हैं लगभग सारे। अब ऐसे में सवाल आता है कि इन पे फैसला कब तक होगा, तो 1-2 दिन आप लोग और इंतजार कर लें। सभी जिलों से जैसी डाटा मिलता है, उम्मीद है जल्द आप सभी के सामने जो फैसला है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में एक जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली जिसके बारे में मैंने कल बताया था। हालांकि विद्यालय आवंटन के बारे में कल मैंने आपको जानकारी नहीं दी थी, सुबह जानकारी दे दी थी। एक अफवाह बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। उनका कहना है कि जब तक यहाँ से तबादले नहीं हो जाते तब तक 69,000 के 36,590 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उनकी तरफ से बताया गया कि नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती में अभी समय लगेगा। मतलब उनकी तरफ से जानकारी एक अंदाजे के तौर पर दी गई। अगर नाम छापने की जानकारी होती तो जानकारी सटीक बन जाती है, और ऐसी जानकारी तो हम आप सभी को पहले ही दे चुके हैं कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। असल में मामला है संशोधनों को लेकर, जैसा कि नोटिस के माध्यम से दिखाया। इसी वजह से विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। तो आगामी समय के अंदर जानकारी निकली है विभाग की तरफ से 12 तारीख के आसपास विद्यालय आवंटन होने की संभावना है। और इसके अंदर जो जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि नाम न छापने की वजह से उनकी जानकारी है कि भाई अभी थोड़ा समय लगेगा। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता करके रखा हुआ है। तो ऐसे में जो विद्यालय आवंटन वाले हैं थोड़ा सा इंतजार रखें, जल्द आप सभी के सामने सभी के संशोधन होने के बाद में विद्यालय आवंटन करवा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें थर्ड काउंसलिंग के डाटा को लेकर, ऐसे में संशोधन का मैंने बता दिया, विद्यालय आवंटन का बता दिया, इंतजार है और यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग का, क्योंकि वो विद्यालय आवंटन होने के बाद ही होगी, ये तो सत्य है। लेकिन सरकार की तरफ से डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में इस फॉर्मेट में डाटा मांगा गया था, उसी फॉर्मेट में नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। फिरोजाबाद का ये डाटा है जिसके अंदर जानकारी दी गई है टोटल कितने अभ्यर्थी थे, लगभग 668 थे। अगर हम बात करें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, 668 ही हैं। 632 ने पे काउंसलिंग करवाई थी, मतलब लगभग 36 ने यहाँ पे काउंसलिंग छोड़ दी थी। तो ऐसे में 70 लोगों की यहाँ विसंगतियाँ पाई गई हैं, उनको लेकर फैसला होना बाकी है। बाकी अगर बात करें 615 को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, 36 यहाँ पे अनुपस्थित हैं। अब सवाल इस चीज़ पे आता है कि कितनी सीट खाली हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा 36 ही आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ 36 अभ्यर्थी यहाँ पे खाली हैं, 17 पे अभी जवाब आना बाकी है। मतलब फैसला होगा कि 17 में से कितने अभ्यर्थी यहाँ पे दोबारा से शामिल हो जाएंगे। हो सकता है कि 17 के 17 शामिल हो जाएं, या फिर 3-4 सीटें यहाँ पे और बढ़ जाएं, हो सकता है, अंदाजा है ना। लेकिन ऐसे में सीटों की संख्या के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि इस हिसाब से तो सीटें बहुत ही कम बचेंगी, क्योंकि 75 जिले के अंदर लगभग अगर हम 40 सीट मान करके चलें तो 3000 सीटों के आसपास बनती हैं। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद होगा, 31,000। साथ ही अगर बात करें 36,000 की जब नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे तो लगभग 7,000 के आसपास सीटें बची थी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि संशोधन वाले अभ्यर्थी कितने होंगे उन पर फैसला होने के बाद में सीटों की संख्या कम हो सकती है। हमारी तरफ से 4 से 5,000 सीटें आपको पहले ही बताई गई थी। अब ऐसे में फिरोजाबाद के अंदर सिर्फ 36 सीटें यहाँ पर बची हैं, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, लगभग 668। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या कई जगहों पर बहुत ज़्यादा भी थी, 2400-2500 के समथिंग भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी। कुछ जगहों पर पदों की संख्या इससे कम भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 से 6,000 सीटें तो बड़ी आसानी से बच जाएंगी, इतनी उम्मीदें हैं। थोड़ा इंतजार और करिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ज़िले का डाटा आया है, कई ज़िलों में
काफ़ी भारी मात्रा के अंदर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, लगभग 100 के आसपास भी हैं। तो थोड़ा सा जैसे ही पूरा डाटा निकलेगा उसके बाद में आप सभी के सामने जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब ये है कि तीसरी चयन सूची की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बस जल्दी 1-2 दिन के अंदर विभाग के सामने पूरा डाटा आ जाएगा, कितनी सीटें बची हैं, और जैसी डाटा आता है उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग भी शुरू करवा दी जाएगी। लेकिन सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 700 सीटें थी तो लगभग 40 सीटें खाली रह गई हैं। कहीं पे सीटें 1400 होंगी तो 40 की 80 भी हो सकती हैं और 100 सीटें भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अंदाज़ों से अनुमानों से बचने की आवश्यकता है, और जो हमने आपको बताया था वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। ऐसे में ये बात हो जाती थर्ड काउंसलिंग को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थी इसके माध्यम से पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर अभी तक ये सूची जारी नहीं हुई है। आपके माध्यम से बताया गया था कि सचिव के साथ में कल वार्ता हुई है, तो ऐसे में सचिव ने कल यही बताया था कि NIC पे जो कार्य है वो जारी है और कभी भी आप सभी के सामने ये सूची है वो जारी हो सकती है। लेकिन समय सीमा उनकी तरफ से कल भी नहीं बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर आज या कल के अंदर जारी हो सकती है सूची। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि लखनऊ की अगर बात करें आज या कल जारी हो सकती है शिक्षकों की तबादला सूची। बार बार यहाँ पर इंतजार किया जाता है, काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार जो सूची है वो जारी हो जाएगी। तो न्यूज़ के माध्यम से भी लगभग यही जानकारी दी गई कि आज या कल में आप सभी की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। ऐसे में कल की ये न्यूज़ थी जो जानकारी निकली है, हालांकि इसके ऊपर कोई तारीख अभी तक नहीं पड़ी हुई जिसके माध्यम से आपको बता दिया जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अब ऐसे में जानकारी यही है कि अब कभी भी आप सभी के सामने जो सूची है वो जारी हो सकती है। बाकी कोई अपडेट होगी तो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।